हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बड़ी खबर आ रही है। पहली बात तो इस टाइम दो तीन खबरें बहुत चल रही हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है कि पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बोला है। एज उनके पाकिस्तान से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि दे सपोर्ट द इंटीग्रिटी ऑफ चाइना। और उन्होंने जैंग यांग मतलब अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना बोलता है कि ये जैंग यांग है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उसको लेके ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। इसके पहले वो लोग ऑफिशियली नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट इंडिया का है, पर ऑफिशियली कभी ये नहीं बोलते थे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कैटेगोरिकली कि अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। अब ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बोला कि भाई देयर कुड बी चांसेस कि सिंध कुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया। और पर हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि भाई सिंध के जो लोग हैं वो ऑलरेडी सिंध प्रोविंस के ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। एंड सिंध जो है वो इनिशियली इंडिया को बिलोंग करता था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इफ़ सिंध पीपल वांट्स दैट दे वांट टू डाइल्यूट इन इंडिया, देन वी आर वेरी मच ओके फॉर दैट। तो हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत एग्रेसिव नहीं था, बट वही बात है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज लुकिंग टू पोक, कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ हम इंडिया को पोक कर दें। इस तो अभी फ़िलहाल जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बिलोंग्स टू चाइना बोलने वाले दो कंट्रीज़ हो गई हैं। एक कंट्री ऐसी भी है जैसे वो लोग मतलब एक कंट्री ताइवान भी है, पर ताइवान कैसा है कि वो उनके बहुत एक बहुत पुराना मैप लेके वो आ, उनकी एक स्टेटमेंट है, उनका एक ग्रेट ताइवान मैप है जिसमें वो लोग चाइना को ताइवान का पार्ट दिखा देते हैं, फिर कुछ सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ इंडिया, पूरा भूटान दिखा देते हैं, म्यांमार का कुछ पार्ट दिखा देते हैं, फिर उधर मंगोलिया का कुछ पार्ट दिखा देते हैं। तो ऐसा, तो वो एक मतलब इमेजिनरी टाइप का है उनका। तो उसकी तो बात छोड़ो, बट मेनली जो अभी दो कंट्रीज़ हैं जिसमें पहले चाइना ही बोलता था, अभी पाकिस्तान भी बोलने लगा। although it will not affect us or it will not affect the integrity of India, but हमें भी अब आई थिंक बोलना चाहिए कि भाई बलूचिस्तान वांट्स लिबरेशन, तो हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। सिंध प्रोविंस वांट फ्रीडम, तो हम सिंध को जो है सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। बट एक और भी बात आती है कि इंडिया एक बहुत ग्लोबल प्लेयर है। इंडिया की बात जो है वो कई कई कंट्री सुनती हैं। जैसे पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं, उनकी कोई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं, पर इंडिया के स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। तो हम ऐसे मतलब छोटे मोटे स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इससे भी रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी ज़रूर। दूसरी एक न्यूज़ ये आ रही है कि इस टाइम अभी जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया विज़िट पे हैं। और इंडिया विज़िट पे हैं तो रिसेंटली जब वो विज़िट कर रहे थे तो इसको काफ़ी सेलिब्रेशन किया गया इंडिया में। तो इंडिया तो सेलिब्रेट कर ही रहा है। जो रशियन गवर्नमेंट है वो अपनी जो उनके x.com पे जो उनकी वेबसाइट जो उनकी x.com पे जो उनका अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट रशियन गवर्नमेंट का, उस पर वो लोग आज तक का जो वो है एक कार्टून टाइप का आज तक ने बनाया है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट और पुतिन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों ये दोस्ती
वाला जो गाना है उस पे वो जो बाइक पे सवार होकर जो गाना है उसको गाते हुए जा रहे हैं, और फिर वो लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं फ्यूल डलवाने के लिए। तो एक जगह रशियन ऑयल मिल रहा होता है और दूसरी जगह यूएस, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पे यूएस का ऑयल बेच रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा दिखाया गया है कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा तो यूएस का ऑयल क्या कौन खरीदेगा, और यूएस को इंडिया के रशियन ऑयल खरीदने से प्रॉब्लम है, ऐसा उसमें दिखाया गया, मतलब फ़नी वे में। हावेवर एक्चुअली कंडीशन वही है कि रशियन ऑयल के लेके ही इंडिया पे 50% टैरिफ लगा हुआ है। हावेवर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इंडिया को रशिया जो है वो कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई देने के लिए रेडी है, और हम मतलब उनका फुल एफर्ट रहेगा हमेशा कि इंडिया को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई मिलती रहे चाहे कुछ भी हो। और उसके लिए वो लोग उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि अगर आई डोंट नो व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स इज़ क्वाइट फियर्स अबाउट इंडिया परचेजिंग रशियन ऑयल, क्योंकि सिर्फ इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी रसिया से फ्यूल खरीदता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल खरीदते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। और इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो हमेशा ऐसा बोल देते हैं कि भाई इसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। मतलब ऑफिशियली कभी यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं बोलता कि दे आर परचेजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, they are purchasing nuclear fuel from Russia to complete their अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए, या फिर अपने न्यूक्लियर एनर्जी की को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो रशिया से खरीदते हैं। ऐसा ऐसा वो लोग कभी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, मतलब वो लोग इसको गुप्त रखना चाहते हैं। तो इस पे व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली जब ये स्टेटमेंट दिया तो अब ये वर्ल्ड के सामने है कि भाई सिर्फ इंडिया ही नहीं फ्यूल खरीदता है, ऑयल खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो खरीदता है। और ऐसा बाई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आप खरीदो तो सही और हम खरीदे तो गलत। और इंडिया अगर खरीद रहा है ऑयल तो इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है। हावेवर जब यूनाइटेड स्टेट्स वही न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है, तो ऐसा बाई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक और जो डेवलपमेंट आ रही है वो ये है इंडिया से कि डीआरडीओ ने एक इजेक्शन सिस्टम बनाया है एयरक्राफ्ट को लेके। मतलब एयरक्राफ्ट में जो होता है वो सीट का जो इजेक्शन होता है उसको लेके एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सीट इजेक्शन सिस्टम, जिसका टेस्ट किया है डीआरडीओ ने एक हाई स्पीडिंग रॉकेट रेल कह सकते हैं उसको, उस पर हमने टेस्ट किया। उसकी स्पीड थी 800 किलोमीटर्स। यूजुअली ये जो टेस्ट होता है उसमें क्या है कि हमने सीट नहीं बनाई है, हमने इंजेक्शन की जो सीट होती है वो नहीं बनाई होती जिसमें पैरासूट लगा होता है। वो सीट जो थी वो यूके की कंपनी का ही था, मार्टिन बेकर नाम की शायद कंपनी है जो बनाती है यूनाइटेड किंगडम की, उसी की सीट उसी की थी। हम बना रहे हैं इजेक्शन सिस्टम जो सीट को बाहर फेंकता है, और ये करने वाली हम वर्ल्ड की जो आई बिलीव वर्ल्ड में एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाता है, रशिया बनाता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई कंट्री फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इजेक्शन सिस्टम बनाती है। अगर बनाती भी हुई तो एक दो और होंगी, इसके अलावा कोई नहीं। तो वी आर नाउ इन द एलीट क्लब। और जो टेस्ट हमने किया है, यूजुअली जो अदर कंट्रीज़ हैं, अभी तक कोई डायनामिक टेस्ट किसी का कोई वीडियो अगर किसी कंट्री ने रिलीज़ किया ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी कंट्रीज बस ये बोलती हैं कि हाँ वो
उन्होंने डायनेमिक टेस्ट किया हुआ है। यूजुअली मैक्सिमम लोग स्टैटिक टेस्ट ही कहते हैं, और स्टैटिक और डायनेमिक टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक टेस्ट में कोई एरोडायनेमिक्स नहीं होता है, कोई स्पीड नहीं होता है, एयर ड्रैग नहीं काम कर रहा होता है, वो जस्ट स्टैटिक होता है। और उस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई इतनी फोर्स से निकल रहा है, तो अगर इतनी स्पीड से भी चल रहा होगा, कोई ड्रैग भी लग रहा होगा, तो उसको तोड़ के वो निकल सकता है। ऐसा इजेक्शन सिस्टम का कैलकुलेशन करके इजेक्शन सिस्टम बनाया गया है, जित अदर कंट्रीज जो हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रूफ तो दिया नहीं है। बट हाँ, ऑलरेडी जो कंट्रीज़ ये बना चुकी हैं और फाइटर जेट्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो फाइटर जेट से निकल रहे हैं, वो तो मतलब अलग बात, दैट इज़ वे मोर प्रैक्टिकल। हावेवर कुछ अदर कंट्रीज़ भी बनाती हैं एक दो, जो स्टैटिक टेस्टिंग करके बनाती हैं, जिसमें सिस्टम ऐसे ही पड़ा रहता है। जेट इंजन का जो टॉप जो फ्रंट एंड होता है जिसमें पायलट बैठता है, वैसा बना के उसका इजेक्शन करके देखते हैं। तो वो दैट इज़ स्टैटिक। और स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस यही है कि भाई जो मैंने बताया कि एरोडायनेमिक्स का डिफरेंस है, ड्रैग फोर्स का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब बिग रोल प्ले करती हैं कि जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है इन दोनों टेस्टिंग में। तो डीआरडीओ ने जो है वो ये टेस्टिंग किया है, और ये टेस्टिंग की वजह से जो हमें रिजल्ट्स हैं, और ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग था, जिसकी वजह से और इसका हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले इसका, आई थिंक एक या दो दिन हुए, एक या दो दिन पहले इसका वीडियो भी रिलीज़ किया था। और ऑफिशियल x.com पे ऑफिशियल, या फिर भाई बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको रिलीज़ भी किया गया था। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर क्योंकि हमने ये सिस्टम बना लिया है, तो सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिस्टम बनाना, इजेक्शन सिस्टम बनाना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और अगर हमने उसको अचीव कर लिया है, देन सीट बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। और सीट तो हम पहले मतलब दूसरी कंपनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइम पीरियड। लाइक पहले हम इंजेक्शन सिस्टम को बना के और टेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया तेजस फाइटर जेट ऑलरेडी हम बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ इंजन जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। धीरे धीरे इंजन पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने भी बोला है कि दे वांट ऑल टेक्नोलॉजी टू बी ट्रांसफर टू इंडिया। रशिया भी ऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए रेडी है। उसके बाद तो अगर ये सारी ऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है और हम फाइटर इंजन बनाने लगते हैं, जेट इंजन, और फिर हम अपना इजेक्शन सिस्टम भी बना लेते हैं, तो डेफिनेटली जो सीट है वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इंडियन कंपनी वो सीट भी बना लेगी, एंड देन वी विल बी द कंट्री जहाँ पे फाइटर जेट के ऑल द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड, टेस्टेड एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये जो टेस्ट था वो सिर्फ जैसे कि मैंने बताया 2 और 3 कंट्रीज़ ही करती थी। उसके बाद इंडिया विल बी लाइक थर्ड और फोर्थ कंट्री। इसके अलावा पूरी दुनिया में 200 के करीब देश में कोई भी नहीं करता है, सिर्फ हम ही कर रहे होंगे। सो वी विल बी इन द एलीट ग्रुप। और जो भी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनीज होंगी, या फिर जो कंपनीज फाइटर जेट बनाने का सोच रही होंगी, इन देयर माइंड देयर विल बी इंडिया, कि भाई इनके पास इंजेक्शन सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है, तो हम फाइटर जेट बनाएंगे, तो इंजेक्शन सिस्टम जो है वो इंडिया से। मतलब अभी हमने टेस्ट वेस्ट कर लिया है, तो इसके प्रोटोटाइप हम निकालेंगे, फिर प्रोटोटाइप का टेस्ट करेंगे, फिर फाइटर जेट को फ्लाई करके उस पर टेस्ट करेंगे। ऑल्दो इट विल टेक टाइम अराउंड 1 or 2 years और मोर देन दैट, सब कुछ करने के बाद। बट या इट्स वेरी बिग डेवलपमेंट। सो या दैट्स ऑल 2-3 न्यूज़ आई हैव। इसके अलावा कोई न्यू अपडेट डेवलपमेंट आती ही रहेगी, क्योंकि आज आई बिलीव लास्ट डे है व्लादिमीर पुतिन का। तो कल मोस्टली चांसेस हैं कि मेजर डेवलपमेंट्स जो होंगी वो न्यूज़ में आएंगी, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।